हाथ हिला कर वचन के लिए जो लोग तैयार हैं हाथ हिलाइएगा। मेरी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। सब लोग उसको म्यूट कर लीजिएगा और ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हे खुदा तेरे ओर करीब, अभी मैं आना चाहता हूँ। हे खुदा तेरे ओर करीब, अभी मैं आना चाहता हूँ। अभी जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे बोल सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे बोल सकूं। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। अभी वचन में जा रहा है, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे। आज के वचन हम हर एक लोग का जीवन को छूने वाला वचन हो, हर एक लोग का स्वभाव को टच करने वाला वचन हो। आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु के करीब आने वाला वचन हो। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका सहायता चाहते हैं, तमाम रुकावटों को दूर करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा 3 प्रकार के माध्यम से ये चैनल चल रहा है। जूम में भी चल रहा है, फेसबुक में भी चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है। इसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को म्यूट करके रखिएगा और ताली बजाओ, हाथ उठाओ बोलने से वो आप ऐसे करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन जून महीना का पहला हफ्ते में परमेश्वर ने इस मीडिया के माध्यम से आराधना प्रशंसा करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगले रविवार से, कल से लॉकडाउन खुल रहा है और अगले रविवार से चर्च में आराधना होगा बोल करके गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। परंतु कम लोगों के साथ कैसे आराधना करना, क्या करना, हम सिस्टम बताने के बाद आपको खबर देंगे कि किस प्रकार आराधना होगा। उसके बाद आप प्रार्थना में आ सके। शुक्रवार को भी इवनिंग में 6 बजे जूम के माध्यम से बाइबल स्टडी होगा। आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संतोष विश्वकर्मा को बोलिए बंद करेगा। आप खुद कर दो, आप खुद कर दो। वो फिर बार बार ऑन कर लें। मैं जितना बंद कर रहा हूँ ऑन कर लें। मुकेश विश्वकर्मा को भी बोलिए। मुकेश विश्वकर्मा मैं बंद कर रहा हूँ, आप ऑन नहीं करिए। बंद करिए। हेलो जागृति, तुम उसको म्यूट क्यों कर रहे हो? अनम्यूट क्यों कर रहे हो? उसको म्यूट करके रखा हुआ था, क्यों ऐसे कर रहे हो? हाँ म्यूट करो, उसको म्यूट करो। हाँ बार बार उंगली मत लगाओ उसमें। सुनो, कान में देखो। हाँ मुकेश विश्वकर्मा म्यूट करो उसको। मुकेश विश्वकर्मा म्यूट करो बेटा। आपका माइक लाल होना चाहिए। बोलो माइक नहीं। आपका माइक लाल होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हो गया। ठीक है, आइए प्रभु की महिमा करें। कामयाबी के मूल मंत्र क्या है?
सब लोग सफल होना चाहते हैं अपने काम में, अपने पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, अपने नौकरी में सफल होना चाहते हैं, अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अपने भविष्य में सफल होना चाहते हैं। अच्छे बात है चाहना, अच्छे बात है चाहना, परंतु इसका मूल मंत्र क्या है, सिस्टम क्या है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। और अनुशासन प्लस धीरज इक्वल टू कामयाबी। अनुशासन प्लस धीरज इक्वल टू कामयाबी। अर्थात अनुशासन और धीरज को यदि मिला दिया जाता है, धीरज पेशेंस, धीरज को यदि मिला दिया जाता है तब मनुष्य कामयाबी में चले जाएगा और जिस काम भी करेगा उस काम में सफल हो जाएगा। अनुशासन और धीरज को यदि मिला दिया जाता है तब वो कामयाबी में हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो अनुशासन वाला परमेश्वर है, वो डिसिप्लिन गॉड है। स्वर्ग भी, पृथ्वी भी, अधलोक भी, आसमान भी, सब कुछ परमेश्वर के अनुशासन में है। स्वर्ग को परमेश्वर ऊपर में रखा, नीचे नीले आसमान को रखा, उसके नीचे धरती है, उसके नीचे अधलोक है। आसमान ये नहीं कहता है कि मैं नीचे से मैं रहूँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा। सूरज को पूर्व से उगने के लिए परमेश्वर ने बनाया। सूरज एक कंप्लेन नहीं करता, प्रभु ओ बहुत साल से मैं पूर्व से उग रहा हूँ, इस साल में मैं दक्षिण से उगना चालू करूँ, वो ऐसे नहीं कहता है। परमेश्वर का सारा सृष्टि परमेश्वर का अनुशासन में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का सारा सृष्टि परमेश्वर के अनुशासन में रहते हैं। केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसे सृष्टि है अनुशासन को तोड़ देता है, धीरज को खो देता है। शब्दों को ध्यान देना, अनुशासन को तोड़ देता है, धीरज को खो देता है और कामयाबी में फेल हो जाता है। और एक बार बोलूँगा, अनुशासन को तोड़ देता है, धीरज को खो देता है और कामयाबी में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है और बाद में रोते रहता है और कभी कभी तो भाग जाता है, आत्महत्या करता है, मर जाता है दुनिया से और दोष किस्मत को लगाता है। मेरे किस्मत ही फटा है, मेरे किस्मत ही ऐसा है। किस्मत बनाने वाला को आराधना आप कर रहे हो, किस्मत को दोस्त मत दो। किस्मत बनाने वाला का आराधना कर रहे हो, किस्मत बनाने वाला कह रहा है अनुशासन और धीरज को मिला दो, कामयाबी आपका जीवन में ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक लोग के लिए आज के वचन काम देगा। यदि आज कोई करोड़पति बना है तो उनके जीवन में भी एक अनुशासन और एक धीरज उत्पन्न हुआ है। आज कोई यदि स्टार प्रचारक भी बना है, उसके जीवन में भी एक अनुशासन को फॉलो किया होगा, एक सिस्टम को फॉलो किया होगा, एक डिसिप्लिन को फॉलो किया होगा और उसके अंदर में धीरज होगा। हाँ, धीरज उत्पन्न होना है, ये दोनों जरूरी है। जिस प्रकार किसान ने सिस्टम से जाता है, हल जोतता है खेत पर, बारिश के समय धान बोता है, अनुशासन जैसे सिस्टम से करना चाहता है ऐसे करता है और धीरज नहीं रख के 1 महीने के बाद थोड़े थोड़े धान ऊपर आया है जाके काट लेगा तो क्या धान फलेगा? कभी नहीं। यदि अनुशासन को फॉलो करके उसने सिस्टम से धान बोया, सिस्टम से उसने अनुशासन को पालन करके कचरा को निकाला, खतू डाला, पानी डाला और धीरज के साथ 3 महीना जब इंतजार करेगा, 4 महीना जब इंतजार करेगा, तब उनको एक फलवंत किसान के रूप में दिख पाएगा अपने आप को और फल आएगा उनके अंदर में। इसीलिए हमारा परमेश्वर
अनुशासन का परमेश्वर है। प्रेम, शांति, नम्रता बना रहता है। नम्रता यदि हमारा जीवन में रहेगा तब हम आज्ञा पालन करेंगे, और आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति अनुशासन में रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आज के वचन यदि किसी को चोट पहुंचाता है, किसी को दोष ना दीजिए, समर्पण करे और पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि प्रभु मैं भी सफल होना चाहता हूँ, मैं आपका अनुशासन में आना चाहता हूँ, मैं कामयाबी में जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करें। इसमें आवाज नहीं आ रही, उनको नहीं सुना, नहीं उनको, आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि सबका बंद। हाँ हाँ, तो ये बहुत सुनो। हाँ सुनो। हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। पहले पत्रस 2 अध्याय 13 पद। बेटा मूड ऑन नहीं करना, क्योंकि मैं खाली सुन रहा हूँ, बाकी लोग को सुनाने के लिए। पहले पत्रस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हर एक प्रबंधन के अधीन में रहो। परमेश्वर ने हर एक जगह में एक प्रबंधन बनाया है। हर एक ऑफिस में एक, हर एक मंत्रालय में है, देश में है, और हर एक लोग कलीसिया में भी प्रबंधक बनाया परमेश्वर ने, और हर एक परिवार में भी एक प्रबंधक है। प्रबंधक मतलब जो परिवार या कलीसिया या सरकार को जो चलाता है, एक मुखिया। और यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है आप उनके अनुशासन में रहो। और पढ़ो बेटा। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। हाँ, राजा का अनुशासन में रहो क्योंकि सबका वो क्या है? प्रधान है। ठीक है, 18 पद पढ़िएगा। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हे सेवकों, अपने आप को परमेश्वर के सेवक समझते हो तो हे सेवकों कि अपने स्वामी के अधीनता में रहो, अधीन में रहो। हालेलुया। यहाँ पहला पत्रस 5:4 और 5 में लिखा है, जल्दी। पहले पत्रस 5:4-5। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा हाँ। तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट तुम्हें देगा, और जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। और इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हे जवानों, तुम भी प्राचीनों का क्या करना? अधीन में रहो। और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए, सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए दीनता से कमर कसे रहो। और क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमानी है, घमंडी है, परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करता है। ऐसे लोग कभी इनाम नहीं पा सकता है। नरक में जाने वाला क्या इनाम पाएगा? और आगे, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन पर अनुग्रह करता है। और इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, अधीनता से रहो। और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर तुमको सफल करेगा। दीनता से रहो, दीनता से रहो। उचित समय पर तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुमको बढ़ाएगा, शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा करेगा। उस समय के लिए धीरज रखना है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 8:28 और 29। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। नीति वचन 8:28 और 29। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, जब परमेश्वर ने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, आकाश को, और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, गहरे सागर का सोते को भी क्या करें? फूटने लगे। हाँ, फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, समुद्र का भी सीमा ठहरा दिया, और कि जल उसके आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, जल उसके आज्ञा को उल्लंघन ना करे।
और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, हाँ तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी। ठीक है, हो गया। परमेश्वर ने जो आकाश को सृष्टि किया उसको भी अनुशासन में रखा। यदि आकाश बोलेगा मैं धरती के साथ थोड़ा से घूम के आऊंगा तो कैसे होगा? धरती में क्या हालत होगा? सूरज बोलेगा बहुत आसमान के ऊपर में रहता हूं, मैं एक काम करता हूं रायपुर में थोड़ा से घूम के आ जाऊं, सूरज क्या होगा हालत? सूरज भी अनुशासन में रहता है। यहां समुद्र के बात कह रहा है। समुद्र को एक बंधन में बांध दिया कि हे समुद्र तू इतना एरिया में रहना। यदि समुद्र कहे मैं बम्बे शहर घूम के आ जाऊंगा तो समुद्र का क्या होगा? समुद्र का कुछ नहीं होगा, बम्बे शहर डूब जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र को बांध करके रखा है कि तुम्हारा सीमा यहाँ तक है, यहाँ तक तू रहना है, यहाँ तक तू अनुशासन में रहना है, आगे तू नहीं बढ़ना। और समुद्र परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके अनुशासन में रहता है और वो बढ़ता नहीं, जिसके कारण से आप और मैं नाश नहीं हुए। परमेश्वर का सारा सृष्टि अनुशासन में है। तारागण को कहा ऊपर में रहना है, आसमान में। तारा कहता है नहीं, मनुष्य से मुझे दोस्ती करना है, नीचे आ जाऊंगा। क्या होगा? इस बात से, सारे बातों से एक ही बात मैं कहूंगा, आपको और मुझे अनुशासन में रहना अति आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, अभी 3-4 मिनट के बाद फिर बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो आप दोबारा तुरंत लॉगिन करना है। आपका आईडी पासवर्ड को लिख के रखिए ताकि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और जैसे लॉगिन करते हो तुरंत फिर उसको म्यूट करना है, लेट नहीं करना, क्योंकि लॉगिन करते करते टाइम चले जाता है। इसलिए आप तैयार करके रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं ए पॉइंट में जाएंगे। ए पॉइंट में हम यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद से 10 पद तक काना के शादी के बारे में कह रहा है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह काना का घर में शादी के निमंत्रण में गए। जब दाखरस खत्म हो गया, यीशु के माता जी आए और शिष्य लोगों को कहे वो जो कहेगा वही करना, वो जो कहेगा वही करना। आप 5 पद खाली पढ़ के देखिए कि क्या कह रहा है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उनके माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ तुमसे कहे वही करना, इसके अलावा ज़्यादा नहीं करना। हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। यीशु जो बोलता वही करना। यस यस मतलब यस, आगे लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह बोले बाहर का मटका में पानी डालो। पतरस ने नहीं पूछा प्रभु बाहर का मटका में क्यों पानी डाले, उसने पानी डाले। पानी भरने के बाद यीशु मसीह ने बोले जाओ सबको दे दो। पतरस ने, बाकी शिष्य लोग ये नहीं बोले प्रभु ये तो पानी डाला हुआ था, देंगे तो हमको पकड़ के मारेंगे। तो कोई प्रश्न नहीं पूछे, तुरंत सबको दे दिए। सब लोग पी करके क्या बोले, वाह क्या बढ़िया, पहले जो था उससे ज़्यादा अच्छा है। प्यारो, उस विवाह में सफल हो गया है और इज्जत जाने से बच गया है, केवल यीशु के आज्ञा पालन करने के कारण, यीशु मसीह के बात को आर्गुमेंट नहीं करने के कारण, यीशु मसीह के साथ बहस नहीं करने के कारण, यीशु मसीह के बात को हाँ बोले और उनके आज्ञा को पालन किए, धीरज के साथ लोग इंतजार किए और आज उसमें डाले और उस मटकी के पानी को जा करके दिए, जब उसी समय वो दाखरस में परिवर्तन हो गया था। यदि प्यारे भाई और बहनों, यदि आप जिस काम भी करते हो, जो काम भी करते हो, यदि उसमें सफल होना चाहते हो तो आप अनुशासन में रहिए, धीरज के साथ जरूर फलवंत हो जाएंगे।
अनुशासन में रहिए, धीरज के साथ, जरूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का सिस्टम है, बाइबल का सिस्टम है, हमारा परमेश्वर का सिस्टम है। इसलिए अपने आप को हर समय परमेश्वर का वचन के आधार पर अनुशासन में जीने का आदत बनाइए। पहलापन हमने देखा काना का शादी में यीशु मसीह के अनुशासन में रहे तो वो विवाह में कामयाबी आया, सफल हो गए, शर्मिंदा होने से बच गए, शर्मिंदा होने से बच गए, इज्जत बच गया और आशीषित हो गए। हालेलुया। इसी प्रकार प्यारो, ये पहला बात हमने देखे कि अनुशासन और धीरज के कारण सफल हो गया। आप हर एक वचन के सामने अपने आप को तुलना करना, अपने आप को कंपेयर करना कि आप इस वचन के आधार पर कितना खारा हो। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे लूका 5 अध्याय 1 से 11 तक पतरस के बारे में, यहाँ पतरस के नाव के बारे में लिखा है। जब यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के पीछे भीड़ बहुत आ रहा था तो यीशु मसीह एक झील के किनारे गए। पतरस ने वहाँ जाल धो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोले, हे पतरस, जाल को थोड़ा से गहराई में ले जा। जब वो गहराई में लिया, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में बैठे और सुसमाचार सुनाए और सुसमाचार सुने सब लोग। अब एक बात को ध्यान देना, ये बात तो सबको मालूम है। ओ यीशु मसीह ने बोले नाव को गहराई में ले जाओ, लेके गया पतरस ने। यीशु मसीह बोले एक जाल को गहराई में डाल दिया। बीच में एक बात टोका था, हे प्रभु, हे गुरु, हमने रात भर मछली मारा परंतु एक कुतरी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, परंतु तेरे कहने के कारण से मैं जाल डाल रहा हूं। बात किया परंतु परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, वो अनुशासन में रहा। वो पतरस रात भर मछली मारा, फिर भी उसके अंदर में कुछ ना कुछ धीरज का आत्मा था। सुबह भी जब जाल धो डाला, उसी समय यीशु मसीह कहते गहरे में जाल डालो। उसने मना नहीं किया, यीशु मसीह का विरोध नहीं किया, यीशु मसीह को कुछ बोला नहीं, तेरे कहने के कारण से जाल डालता हूं। 3 पद क्या लिखा बेटा, पढ़ो। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, और हटा लिया। चौथा, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल हाँ। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, फिर से जाल डालो। क्या डालो? जाल डालो और डाला। और आगे 5। चालू करो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, हाँ। हमने सारी रात मेहनत की हाँ। और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और फिर हो गया। ये सब जब जाल डाला और यीशु मसीह के आज्ञा को पालन किया, यीशु मसीह के अनुशासन में आया, जब उसने जाल डाला, मेहनत किया, मेहनत नहीं करके सफल होना चाहते हो कभी नहीं हो सकता। वो कह सकते प्रभु रात भर मारा, मुझे थकावट आ रहा है, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द कर रहा है, मैं अभी मछली नहीं मार सकता हूँ, अभी मैं जाल नहीं दे सकता हूँ, अभी मैं नाव में नहीं जा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ। बोला कुछ भी नहीं बोला। इसने पतरस ने मेहनती व्यक्ति है, पतरस अनुशासन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है।
पतरस के अंदर में धीरज का गुण था। 3 बात बोला। पतरस मेहनत करने वाला व्यक्ति है, पतरस अनुशासन वाला व्यक्ति है, पतरस के अंदर में धीरज का गुण था। तब उसने मछली मारा और बहुत सारे मछली मिला। आज मछली में कामयाबी हुआ। और दूसरी बात देखोगे, प्रमोशन हो गया। प्रभु यीशु मसीह बोले, आज से तू मछली नहीं मारोगे, तू मनुष्य पकड़ने वाला बनोगे। वो गंदगी काम छोड़ करके प्रभु ने उनको इज्जतदार काम दे दिया, एक बड़ा काम दे दिया कि तुम मनुष्य को पकड़ने वाला बनोगे। और ये सफल हो गया। प्यारो, यदि आपका जीवन में असफलता है तो कोई बात नहीं है, आपका फेल्योर ही आपको सफल बनाएगा, आपका असफलता ही आपको सफलता बनाएगा। इसलिए आप अनुशासन में रहिए, धीरज में रहिए। एक दिन ना एक दिन सफल हो जाएंगे और दुनिया कहेगा कि आप एक सफल व्यक्ति है। दुनिया कहेगा कि आप अपने लाइफ में सफलता को हासिल किए हैं। प्यारो, हर व्यक्ति को एक सफल होना पसंद लगता है। एक घर बनाना चाहते हो, एक ही दिन में घर नहीं बनता, लेकिन घर तोड़ना है तो एक ही दिन में टूट जाएगा। माता पिता छोटे बच्चों को लेकर के जवान करते हैं। जवान होने के लिए 18 साल, 20 साल, 25 साल लगता है, लेकिन वो एक ही दिन में अपने जवानी को खत्म कर देता है। सेवकाई करने में कई साल लगता है, लेकिन बहुत सारे पासवान लोग पाप में गिर करके एक ही दिन में सेवकाई को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए लंबा समय लगता है, धीरज की आवश्यकता है। लेकिन गिरने के लिए 1 सेकंड में गिर जाएगा, 1 मिनट में गिर जाएगा। सफल बनाने वाला मेरे परमेश्वर है, लेकिन उसने 2 प्रकार सिस्टम दिया, अनुशासन और धीरज। अनुशासन और धीरज आपको सफल बनाएगा। इसलिए आज के सब्जेक्ट का नाम हमने अनुशासन, डिसिप्लिन नाम दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने 2 बात देखे। तीसरा बात, हम जिस यीशु मसीह का आराधना करते हैं वो यीशु मसीह कैसा है, जो लोगों को अनुशासन सिखा रहा है, लोगों को अनुशासन में ला रहा है, पर वो स्वयं कैसे है। आज देखते हम फिलिपियों 2 अध्याय 8 से 11 तक हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलिपियों 2 अध्याय 8 से 11। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हम क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा था उस बातों को पालन किया, आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक वो क्रूस के मृत्यु को भी सह लिया। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। वो आज्ञाकारिता के कारण से, वो सब कुछ सहने के कारण से, धीरज रखने के कारण से, परमेश्वर के बात को अनुशासन में रहने के कारण से आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या कह रहा है, पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उनको अति महान किया। खाली महान नहीं है, अति महान। इस बात से पता चलता है यीशु मसीह से बढ़कर और कोई महान नहीं है। आज मेरा परमेश्वर कहता है अति महान उसको कह दिया गया। वो अनुशासन के कारण से आप तो अति महान नहीं बन सकते हैं, लेकिन अनुशासन रहेगा आपके अंदर में, धीरज रहेगा आपका परिवार में, आपका जीवन में, तो एक दिन महान व्यक्ति मेरा परमेश्वर अवश्य आपको बनाएगा। आप अपने लाइफ में अवश्य एक दिन महान व्यक्ति बनेंगे। अति महान कोई नहीं बन सकता यीशु मसीह को छोड़ करके, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया है। आप और मैं बलिदान नहीं होते हैं, परंतु अनुशासन में जरूर आ सकते हैं। आज के बाद यदि आज के वचन को यदि आप समझ गए हैं, मान लो आपका लाइफ, फेल्यूर लाइफ, असफलता लाइफ आपको सफल बना कर रख देगा, एक बहुत बड़े उच्च स्थान में ले जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि आज का वचन, आज का तारीख, आज का दिन को लिख के रखिए।
यदि आज इसको समर्पण के साथ, आज के वचन को आप समर्पण के साथ यदि पालन करते हो, आप जो काम भी करते हो उस काम में सफल हो जाओगे। 1 महीना के लिए नहीं, 2 महीना के लिए नहीं, ये अनुशासन जब तक आपका प्राण दुनिया से अलग ना हो जाए, जब तक यीशु मसीह के आगमन ना हो जाए, तब तक आप अनुशासन में रहिए, तब तक आप अनुशासन में रहिए। और आगे क्या कर रहा है, पढ़ो बेटा। और उसको वह नाम दिया हाँ। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दे दिया गया। इसका मतलब यही है, यीशु के नाम से और कोई श्रेष्ठ नाम नहीं है। नाम सबका है, लेकिन श्रेष्ठ नाम मेरा यीशु का है। और आगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ऐसे यहाँ नहीं लिखा है प्रधानमंत्री के नाम से घुटना टेकेंगे, ऐसे नहीं लिखा है कि पास्टर रमेश नाथ के नाम से घुटना टेकेंगे, क्योंकि हमारा अंदर में भी कमी है। लेकिन यहाँ लिखा है, ये परमेश्वर के वचन ही है, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टेकेंगे। आमीन। सारे दुनिया एक बार, आज कोरोना वायरस ने यीशु के चरण में लोगों को लेके आ गया। आज भी बहुत सारे कोरोना वायरस के कारण से मर रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु के चरण में आ गए और घुटना टेक रहा है और कह रहा है, यीशु मुझे बचा। यदि तू पहले से अनुशासन में आ जाता तो आज कोरोना वायरस आता नहीं। जो चाहे वही खाया, जैसे चाहे ऐसे रहा। हाँ, जो परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए कहा वही चीज खाया तूने। जिन ने क्या किया, परमेश्वर ने जो नहीं खाना बोला वही चीज खाया, अनुशासन को तोड़ दिया। गिदड़ ने खाना बोला, स्वर ने खाना बोला, जो बाइबल में लिखा है उस बाइबल का अनुशासन को पालन नहीं किया, और आज चीन के द्वारा सारे दुनिया में बीमारी आ गया है। वो अनुशासन खोने के कारण वहाँ से बीमारी चालू हुआ और कोरोना वायरस सारे दुनिया में चले गया। लाखों लाखों लोग मर जा रहे हैं। आज सरकार भी हमको कुछ अनुशासन में रखा है, सोशल डिस्टेंस करो, मास्क पहनो, हाथ को सैनिटाइजर करो, किसी के साथ चिपक के मत चलो, मत जाओ। यदि ये बात को हम अनुशासन की रीति से सरकार को बात को पालन करेंगे, हम भी कई प्रकार से बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन सब कुछ बचाने वाला, छुड़ाने वाला मेरे प्रभु। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, इब्रानी 5 का 8 और 9 हम पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन वचन, जरूर उसको नोट करके रखिएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। पुत्र होने के बाद भी सब आज्ञा को पालन किया सदा काल तक। और आगे, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार के कारण बन गया। हेलो संतोषी नायक, प्रचार हो रहा, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? हुमन, प्रचार हो रहा बेटा, बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बातों से पता चलता है मेरा यीशु मसीह अनुशासन वाला परमेश्वर है, डिसिप्लिन गॉड और धीरज रखने वाला प्रभु है। और आज सारे दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर, श्रेष्ठ परमेश्वर, महान परमेश्वर, अनुशासन वाला परमेश्वर मेरा यीशु मसीह है। आप उनके संतान हो, उनके बच्चे हो, आपको और मुझे भी अनुशासन में रहना है। ठीक। तीसरा बात हम देखेंगे, वो यीशु मसीह का एक बात, यूहन्ना 4 का 31 से 34 तक हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यूहन्ना 4 का 31 से 34 तक देखेंगे, वो यीशु मसीह के बारे में एक बात कह रहा है। यूहन्ना 4 का 31-31। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि
अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसने रोटी के पीछे नहीं गया, खाने के पीछे नहीं गया। शिष्य लोग बोलते खाओ, लेकिन इसने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है कि मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। आजकल तो लोग पिता की इच्छा को तोड़ना ही उनके लिए रोटी और सब्जी है। यीशु से सीखना चाहिए कि उसने अपने पिता का इच्छा को कैसे पूरा किया, पिता का इच्छा को कैसे पूरा किया। आज उनके पिता परमेश्वर गर्व के साथ कह सकता है, यीशु जैसे बेटा पा करके मैंने अपने जीवन में धन्य हो गया, जिसने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। उसने एक ही कहा, मेरा रोटी, मेरा भोजन यही है कि मुझे पिता की इच्छा को पूरा करना। ये पिता के अनुशासन में रहते थे। वो परमेश्वर होने के बाद भी दुनिया के लोगों को दादागिरी नहीं किए। वो नहीं कहे मेरे लोगों को मारते हो, मैं भी तुमको मारूंगा। यीशु मसीह से नहीं कहा, अनुशासन रहा। लोगों को नाश नहीं किया, लोगों को बचाते गया, छुड़ाते गया। यीशु को लोग गाली दिए फिर भी चुप रहा, यीशु का मुंह में थूके फिर भी चुप रहा। वो अनुशासन को फॉलो करने वाला प्रभु। हालेलुया। प्यारो, दानियल के पुस्तक के बारे में एक शब्द मैं वो अनुशासन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दानियल 3 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो शाद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लड़का थे और इस दानियल पुस्तक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। कह दिया राजा का मूर्ति को प्रणाम करो। उसने प्रणाम नहीं किया, उसने प्रणाम नहीं किया और कानून नहीं था कि धधकते हुए आग का भाटी में डाल दिया जाए, और सचमुच डाल दिया गया। परमेश्वर के अनुशासन में रहने के कारण से इसने दुख को उठाया, कष्ट को उठाया, निंदा को उठाया, और परमेश्वर के अनुशासन में रहने के कारण से, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के कारण से इसको आज धधकते हुए आग में डाल दिया। लेकिन संसार के राजा का बात को इसने पालन नहीं किया। यदि परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर रहा है तो राजा का आज्ञा को तोड़ना पड़ा। यदि राजा का आज्ञा को पालन कर रहा है तो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना पड़ा। इसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, इसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और अनुशासन में रहा। लेकिन ये भी नहीं तोड़ा कि हाँ मैंने तुम्हारा आग का भाटी में नहीं जाऊंगा, दौड़ करके भागा नहीं। एक ही बात कहा, आप धधकते हुए आग में मुझे डाल सकते हो, हमको डाल सकते हो। मेरा परमेश्वर वो धधकते हुए आग का भाटी से निकालने का सामर्थ्य रखता है। उसने जवाब दे रहा है, यदि वो नहीं भी निकालता है फिर भी हम तेरी दंडवत, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उसने परमेश्वर का अनुशासन को कितना पालन करता था। कोई आपको कई प्रकार के बात कहता होगा कि मेरा एक काम करो नहीं तो तेरे माँ बाप को मारूंगा, एक काम करो नहीं तो तेरा बदनाम करूंगा, एक काम करो नहीं तो तुमको ऐसे करूंगा। आपको लोग ब्लैकमेल करेंगे, आपको लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जान लो, प्रभु आपके साथ है। आपको डरने का जरूरत नहीं है, हिम्मत करना है। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, आपको कोई बदनाम नहीं कर सकता है, आपको कोई हटा नहीं सकता है। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। ना आपको ना आपका परिवार को कोई कर सकता है। आप केवल परमेश्वर के आज्ञा को पालन करो, परमेश्वर के वचन के अधीन में आ जाओ, धीरज के साथ रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से अपने पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस आग का भाटी में जा करके वो तीनों को बचाए। और राजा घबरा गया और कहता है, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही परमेश्वर है। आज से इनके नाम ऊंचा किया गया और ये कामयाबी हो गया, सफल हो गया। अनुशासन के कारण से और धीरज रखने के कारण से इनके जीवन में परीक्षा आई, परंतु इसने परीक्षा में सफल हो गया और प्रभु को महिमा मिला। और सारे देश में इस्राएल का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, उसके नाम ऊंचा हो गया है। अनुशासन में आप रहते हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा होगा। अनुशासन में आप रहते हो, आपका कलीसिया को लोग जानेंगे। इस कलीसिया का विश्वासी अनुशासन को फॉलो करने वाला विश्वासी है।
आपका पास्टर को लोग आदर करेंगे कि इनके विश्वासी अनुशासन को पालन कर रहा है। आप अनुशासन में रहोगे, आपका माता पिता का नाम ऊंचा हो जाएगा। आप अनुशासन में रहोगे, आपका अगुवा का नाम ऊंचा हो जाएगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो। आज से आपका बड़ा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु मुझे आपके वचन के आधार पर मैं अनुशासन में, धीरज में जीवन बिताना चाहता हूँ और तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए और मैं एक दिन एक कामयाबी को जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा और लोगों को कह दूंगा कि अनुशासन का परमेश्वर का मैं आराधना किया और मेरा परमेश्वर मुझे फलवंत कर दिया, मुझे सफल बनाया और मैं यहाँ तक पहुँचा कि जो मैं नहीं था उससे बढ़कर मेरे प्रभु ने किया। लेकिन आपको धीरज के साथ अनुशासन में रहना। हालेलुया। इस वचन मेरे लिए भी फायदा करता है। इस वचन को जब से मैंने पालन किया तब से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मुझे उठाया है, मुझे यहाँ तक संभाला है। देश और विदेश सारे जगह में सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु व्यवहार किया है। मेरा हर एक जरूरत को प्रभु पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेरित काम 13 अध्याय 20 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरित काम 13 का 20। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता पर तक उनमें न्याय ठहराए। सॉरी नीति वचन 13 का 20। नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमान का एक अनुशासन व्यक्ति, एक कामयाबी व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान का साथ क्या कर? संगति कर। और तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। चोर के साथ दोस्ती करेगा तो चोर जरूर बन जाएगा। गुंडा का साथ दोस्ती करेगा तो गुंडा बन जाएगा। यदि कोई लेडीज है तो गुंडी के साथ दोस्ती करेगा तो गुंडी बन जाएगा। लेडीज को गुंडी बोलते हैं ना, गुंडा और गुंडी स्त्रीलिंग पुरुष। आप जिसके साथ दोस्ती करोगे ऐसे ही बन जाओगे। आप बाइबल के साथ दोस्ती करोगे तो क्या बन जाओगे? जरा सोचो, बताइए। बाइबल के साथ यदि आपका दोस्ती है तो क्या बन जाओगे? एक दिन बाइबल बन जाओगे। लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपके द्वारा सीखेंगे। इसलिए बाइबल के साथ दोस्ती करो। यीशु के साथ दोस्ती करोगे तो लोगों के नजर में आप यीशु कहलाओगे। यीशु तो बन नहीं पाओगे लेकिन यीशु के स्वभाव को जरूर रख लोगे। यीशु को जैसे आदर करते हैं आपको भी लोग आदर करेंगे। कई लोग कहते हैं मेरा सम्मान करो, मेरा आदर करो, आदर के योग्य बन जाओगे, आदर करेंगे लोग। इसीलिए मत्ती 7 का 12 में लिखा है, दूसरों से तू जो चाहता है वही तुम करो। और किसके संगति करना? पढ़ो अरे बात। बुद्धिमानों की संगति कर। हाँ, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान हो जाएगा। और परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और बुद्धिमान सफल हो जाएगा। हालेलुया। प्यारो, मत्ती 17 अध्याय से 24 से 27 तक लिखा है, यीशु मसीह के पास फंसाने के लिए कोशिश किए फरीसी लोग। और यीशु मसीह को बोलते हैं तू कर दिया कि नहीं दिया, टैक्स दिया कि नहीं दिया? यीशु मसीह अपने चेला पतरस को कहता है जाके वो नदी में बंसी फेंक, गरी खेल, उसमें एक मछली मिलेगा, वो मछली के मुंह से सिक्का निकलेगा और अपना और मेरा टैक्स भर देना। यीशु मसीह परमेश्वर होकर के भी संसार का कानून को पालन किया और आपने टैक्स भरा। वो अनुशासन वाला व्यक्ति है। इसलिए मेरे आवाज़ सुनने वाले अपने ज़मीन, अपने घर द्वार, पानी, सभी चीज़ का टैक्स भरना। मेरे यीशु मसीह भी टैक्स भरा। हम इस संसार में रहने का समय सरकार का अनुशासन में रहते हैं तो हमको टैक्स भरना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि मेरा यीशु मसीह भी अनुशासन का पालन किया और टैक्स भरा, वो प्रभु होकर भी। मैंने कई सारे उदाहरण दिया, काना का शादी का, पतरस के बारे में और स्वयं यीशु मसीह के बारे में, सहद्रक मैशक अबेदनगो के बारे में कहा। बी पॉइंट में हम जाएंगे, परमेश्वर का भक्त को
अनुशासन रखना चाहिए, परंतु चाहता भी है, परंतु कुछ कारण से वो अनुशासन में रह नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर का भक्त वो अनुशासन रखना चाहते हैं, फिर भी नहीं रख पाता है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट है। आइए हम बी पॉइंट में जाएंगे, जल्दी बंद करूंगा। पहला कुरिन्थी 11 का 31 और 32। इस पॉइंट को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फेमा बेटी पढ़ेगी थोड़ा से, और उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 का, फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 11 31 और 32। हाँ पढ़ो, हिंदी में पढ़ो पहले। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, और परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देकर, सजा देकर ताड़ना करता है। पहला कुरिन्थी 11 का 31 32। हाँ, दंड देकर, ताड़ना दे करके क्या कहता है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, ताड़ना करता है, और इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ओ, परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, इसलिए परमेश्वर हमको ताड़ना देकर के अनुशासन में लाता है, हमको ताड़ना देकर के अनुशासन में लाता है। पढ़ो बेटा, इंग्लिश में पढ़ो। For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord. यहाँ जज लिखा है, न्याय लिखा है। दूसरी एक बाइबल में टेस्ट लिखा है, वो टेस्ट करता है लिखा है। अलग अलग बाइबल में अलग, जांचता है। यहाँ न्याय लिखा है, चीज वही है। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा 32। But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. परमेश्वर हमको जज करता है, यहाँ परमेश्वर हमको जांचता है, और संसार के साथ दोषी ना ठहरने के लिए वो ताड़ना देता है, वो कष्ट देता है, पीड़ाव देता है, नाना प्रकार का समस्या देता है। मेरे बच्चा सुधरेगा, मेरे बेटी सुधरेगा, मेरे बेटा सुधरेगा। हम जब भूल करते हैं ताड़ना देते हैं। यदि स्कूल में बच्चा भूल करे उसको लाठी मारते हैं, माता पिता बच्चों को भूल करते तो मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि उसको नाश करने के लिए, उसका मतलब यही है कि उस संसार में निर्दोष ठहरे, क्योंकि वो दोष लगाने वाला वो कालू पीछे पड़ा हुआ है बर्बाद करने के लिए, वो शैतान पड़ा हुआ है बर्बाद करने के लिए, दोष लगाता है। लेकिन मेरा प्रभु दोष ना लगे, संसार के साथ दोषी ना ठहरा है, इसलिए अपने बच्चों को अनुशासन में लाना चाहता है, अपने बच्चों को अनुशासन में लाना चाहता है। पिछले समय हमने एक वीडियो देखे थे सोशल मीडिया में, मुर्गी अपने बच्चों के साथ था, एक सांप जा करके उनको खाने के लिए कोशिश करता है। मुर्गी बहुत चिल्लाता है, गुस्सा करता है, और अपने बच्चों लोग को चिल्लाता है, जाओ यहाँ से एक एक करके, और वो सांप से लड़ता है। दो बच्चे रुक गए तो जा करके सांप को जिस प्रकार अपने चोंच के द्वारा काटा, अपने बच्चों के पास आकर के उसको काटा और कहा जाओ यहाँ से, और सांप से बचाया। उसके बाद सांप से लड़ाई किया। इसके मतलब अपने बच्चों को जब काटा, इसके मतलब यही नहीं है कि बच्चों को नाश करने के लिए काटा, परंतु सांप को जब काटा उसको नाश करने के लिए काटा। इसी प्रकार परमेश्वर जब हमको मारता है, पीटता है, माता पिता डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारा नाश के लिए नहीं है, वो हमारा अच्छे के लिए है। इसी प्रकार प्यारो, परमेश्वर आपको अनुशासन में लाने के लिए संसार में दोषी ना ठहरे, इसीलिए ये कह रहा है। इसीलिए इस पॉइंट का नाम है संसार के साथ दोषी ना ठहरे, इसीलिए परमेश्वर हमको अनुशासन में लाता है। ठीक है, इसीलिए हमको अनुशासन में रहना है। दूसरा पॉइंट भजन संहिता 94 का 12 में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 का 12। हे यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है,
और अपनी व्यवस्था सिखाता है। जिसको तू ताड़ना दे करके अपने व्यवस्था सिखाता है, परमेश्वर ताड़ना दे करके अपने नियम कानून को सिखाता है। आपका जीवन में यदि ताड़ना आ रहा है, ये बात से पता चलता है परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। यदि आपका आंसू निकल रहा है, इसके पीछे यही कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। यदि आपको कुछ परेशानी आ रहा है, तो उसके पीछे परमेश्वर कुछ आपको सिखाना चाहता है, आपको कुछ अनुभव कराना चाहता है। यदि आप फेल हो गए, तो इसके मतलब ये नहीं है कि जाके जहर खा के मर जाना। आपका फेलुअर आपको सफल बनाने के लिए सिखाना चाहता है, आपको कामयाबी के लिए सिखाना चाहता है। इसलिए दोबारा जाके बार बार फेल करके सीखूंगा नहीं बोलना। एक बार फेल हो गया है, एक बार असफल हो गया है, तो उससे सबक सीखना है और आगे बढ़ना है, ताकि आप एक कामयाबी का सीट तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। ताड़ना देकर, सेकंड पॉइंट, ताड़ना देकर व्यवस्था को सिखाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा को मुंह ना मोड़ना। हाँ, और जब वह तुझे डांटे, तब तू बुरा ना मानना। और तू बुरा ना मानना। बुरा मानोगे तो 4 रोटी ज्यादा खाओगे। हाँ, परमेश्वर जब तुम्हें डांटे तब तुम बुरा नहीं मानना। और क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, अंडरलाइन करके रखिए, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। सेम कानून, सेम फॉलो सारे जगह में। परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है। कलीसिया का पासवान जिसको प्रेम करता है उनको डांटता है। इसलिए कलीसिया का पासवान के बात को बुरा मत मानना। आपको फोन करके डांटता होगा, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, आप नाश ना हो। कड़क बोलता है इसलिए कि आप नाश की ओर ना जाए। आपका माता पिता जब आपको डांटते हैं, उसके पीछे यही है कि आप नाश ना हो। ये परमेश्वर का वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर का वचन को फॉलो करते हैं। नीति वचन 13 का 24 हम पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है, वह उसका बैरी है। बैरी है। इसलिए हर एक माता पिता को मेरा निवेदन है, एक एक छड़ी खरीद लीजिए और एक तो हमारा घर में भी भेज दीजिए। कलीसिया में छड़ी भी रहना चाहिए, हमारा कलीसिया में भी है। हाँ पढ़ो बेटा। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो अपने बेटा बेटी पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है। हम काहे के लिए दूसरों का बैरी बनेंगे? इसलिए हम छड़ी चलाना चालू करते हैं, ताकि हम उसको प्यार करते हैं, हम उसका दुश्मन नहीं है। और परंतु जो उससे प्रेम रखता है, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। वो यत्न से पिटाई करते करते उनको सिखा देता है। ठीक है। 23 का 22, 23 पढ़ बेटा। वही नीति वचन 23 का 22, 23, 26, 27। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, आपने पड़ोसी का पिता को सुनना लिखा है आपका बाइबल में से है। आपने जन्माने वाला पिता की सुनना। हाँ, आजकल हम सुनी करते हैं, बहस करते हैं, उसको मजाक लेते हैं। आज वचन सुन करके मुंह मोड़ रहे होंगे लोग। कोई बोल रहा होगा मेरे को बोल रहा है। हाँ तुमको बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और बोलो। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, तब भी उससे तुच्छ ना जानना। आजकल जवान बेटा बेटी लोग अपने माता पिता को बुढ़ा और बुढ़ी बोल के बुलाते हैं। जब छोटा था तब माँ और बाप था, और जब बुजुर्ग हो गए तब बुढ़ा और बुढ़ी बोल के बुलाते हैं। जान लो, परमेश्वर के वचन ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसते हैं वो कभी उन्नति नहीं करता, लिखा है वो श्रापित हो जाता बोल के बाइबल बताता है। इसलिए माता पिता को कोस करके आप कभी नहीं सोचना है कि आपका भला हो जाएगा, आपका उन्नति हो जाएगा। जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ तक संभाला है, वो परमेश्वर के साथ बलवा करके आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है। आप कभी दादागिरी परमेश्वर के सामने नहीं करना।
इसलिए अनुशासन में रहना। यदि कोई बच्चा अनुशासन में रहेगा, आज यदि कोई बच्चा सफल है तो जान लो कि वो बच्चा अनुशासन में था बोल के सफलता की ओर गया। आपका बच्चा अनुशासन में आना है तो प्रार्थना तो जरूरी है, परंतु परमेश्वर का वचन का अनुशासन में रहना जरूरी है। और जो बच्चा वचन का अनुशासन में रहेगा, धीरज में रहेगा, एक दिन सफल हो जाएगा। और उस समय पता चलेगा, अभी पता नहीं चलता है, जवानी में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। जब उनके संतान हो जाएगा तब पता चलता है। जब उनके संतान बात नहीं मानता है तब उनको पता चलता है कि माता पिता का बात को पालन नहीं करना, अनुशासन में नहीं रहने के कारण से कितना चोट पहुंचता है, वो उसी समय पता चलेगा। अभी तो मजाक में लेता होगा, हंसता होगा, मुस्कुराते होगा, परंतु यदि इस वचन को पालन करेगा उनके लिए भला है। नहीं तो पास्टर रमेश नाग एक दिन प्रभु के पास चले जाएगा। आज का तारीख लिख के रखो, कि आज का तारीख लिख के रखो, एक दिन आपको ये वचन ठोकेगा, फूटेगा और सुधारेगा। आप अभी समझ नहीं पा रहे हो तो जब आपका संतान ही आपको सुधारेगा उसी समय आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक वचन 26 और 27 पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, अपने मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर क्या करे? लगी रहे। लग रहे। परमेश्वर के चाल चलन, माता पिता का चाल चलन पर लग रहे। हाँ, आपने दृष्टि मेरे चाल चलन पर लग रहे। 27 कंप्लीट किया बेटा। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, हाँ, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। हाँ, बेविचार काम एक सकरा कुआं की नहीं है, गहराई कुआं की नहीं है। बेविचार के आत्मा, बेविचार के द्वारा कुएं में एक बार घुस जाओगे, दोबारा निकल नहीं पाओगे। इस प्रकार बेविचार के मन जिसके अंदर में घुस गया, उससे निकलना बड़ी मुश्किल है। केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहायता और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने पास्टर का डांट और अनुशासन के द्वारा बाहर निकल पाओगे। नहीं तो इस बेविचार के काम से, उस गहरे गड्ढे से निकल करके बाहर निकलना अनहोना है। नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रहेगा। नंबर 2 पवित्र आत्मा का सहायता रहेगा। नंबर 3 आपका पासवान का डांट, माता पिता का शासन रहेगा। तब आप इस स्थान से निकल के आ जाओगे, नहीं तो निकल के आना बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। प्यारो, यहाँ इस बात को हमने देखे कि परमेश्वर का डांट और माता पिता का डांट को अनुशासन रूप से पालन करना। चौथा बात हम बताएंगे इब्रानी 12 का 5 से 11 तक। इब्रानी 12 का 5 से 11 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब वो तुझे घुड़के, तुझे डांटे तो साहस मत छोड़। और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसे ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है, और ध्यान से सुनिए, जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता कोड़े भी लगाता है। जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के पुत्र बनना चाहता है, कोड़े खाने में तैयार हो जाओ। तैयार हो। हमारा 1-2 पॉइंट बचा है, अभी 1 मिनट के अंदर में ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया। हमें लाने के लिए प्रयास करते हैं। आइए हम 5वां पॉइंट में जाएंगे। आयुब 5 अध्याय 17 और 18। हम 5वां पॉइंट में जाएंगे। आयुब 5 अध्याय 17 और 18। देख, क्या ये धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। क्या धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। कौन ताड़ना देता है? कौन ताड़ना देता है? परमेश्वर। परमेश्वर जिसको ताड़ना देता है धन्य है। यदि परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, आप एक आशीषित व्यक्ति हो। बोलिए, परमेश्वर मुझे ताड़ना देता है, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। बोलिए अपने आप को। हाँ, ताड़ना कई प्रकार के होगा। बीमारी के द्वारा ताड़ना,
गरीबी के द्वारा ताड़ना, धन दौलत के द्वारा ताड़ना, धन दौलत नहीं रहना, किसी के डांट के कारण ताड़ना, शैतान आपको अटैक करके ताड़ना करता है। इस बात से पता चलता है परमेश्वर आपको प्रेम करता है। इस बात से पता चलता है परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और आगे आगे क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ। इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ताड़ना को तुच्छ मत जानो, हल्का मत सोचो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सर्वशक्तिमान का हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इब्रानी में लिखा है, किसके हाथ में? सर्वशक्तिमान। यदि किसी को शैतान पकड़ लिया, शैतान शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी का टटुआ पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। चाबी पड़ता हूँ। उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इसलिए परमेश्वर का हाथ में पड़ने से बेहतर उसके चरण में गिर जाओ, अनुशासन में आ जाओ, नम्रता में आ जाओ, दीनता में आ जाओ, आज्ञाकारिता में आ जाओ। परमेश्वर आपका लाइफ को बदल देगा, आपका परिस्थिति को ठीक कर देगा, आपका जीवन में खुशी और आनंद दे देगा। आप सफल हो जाएंगे। आपका जरूरत को प्रभु जानता है। मैंने याकूब में लिखा है, 1 अध्याय 2-3 पद में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हो तो आनंद के बाद समझो, ताकि तुम्हारा विश्वास को परखे जाए, धीरज उत्पन्न हो जाए। 12 पद में लिखा है, यदि कोई स्थिर रहेगा आखिरी समय तक, तो उनको विश्वास में स्थिर रहेगा तो जीवन का मुकुट हो पाएगा। ऐसे लिखा हुआ है। याकूब 1 और 2, 3, 4 में लिखा है, और याकूब 1 का 12 में लिखा है, धीरज के साथ सहते रहोगे, विश्वास के साथ सहते रहोगे, एक दिन जीवन का मुकुट अवश्य आपको मिलेगा। वो मुकुट तक पाने के लिए आपको धीरज रहना पड़ेगा। वो मुकुट पाने के लिए आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो मुकुट पाने के लिए आपको शिरोमणि बनने के लिए अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप अनुशासन भी नहीं चाहते हो, धीरज भी नहीं चाहते हो, और कहते हो कि मुझे मुकुट चाहिए, मुकुट चाहिए। हाँ, मुकुट बाजार में मिलने वाला मुकुट जरूर मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर देने वाला मुकुट नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चे, परमेश्वर का अनुशासन में रहिए, धीरज रखिए, हड़बड़ी मत करिए। हड़बड़ी करके गड़बड़ी कर देते हो। हर एक हड़बड़ी, गाड़ी भी चलाते हो, हड़बड़ी करके एक्सीडेंट हो जाता है। आप मनुष्य का लाइफ भी हड़बड़ी करके गड़बड़ी कर देता है मनुष्य। इसलिए धीरज रखो, विश्वास रखो। परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेगा, और परमेश्वर एक दिन आपको सफल बना के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे, अभी रिजल्ट निकलने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप मेहनत की है, मैं प्रार्थना की हूँ, और आप अवश्य 100% सफल हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यदि कोई कारण से असफल हो गया है तो घबराने का जरूरत नहीं है, आपको सीखने का जरूरत है। लेकिन नेगेटिव बात सोचने का जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ सफल होने का आशा रखें। अब्राहम के बारे में एक उदाहरण मैं बताऊंगा। अब्राहम ने 75 साल में दर्शन पाया। आकर के स्वर्गदूत ने कहा कि तुमको एक संतान देंगे। देखो, 75 साल में उसने सुना। 25 साल तक, 100 उम्र जब हुआ तब उनको संतान मिला। 25 साल तक उसने धीरज रखा। अब्राहम का अंदर में कितना धीरज की आत्मा था। और देखो, उत्पत्ति 22 अध्याय में जिस संतान को परमेश्वर ने उनको दिया था, वो कहता है, जाओ अपने संतान को उस मरिया पहाड़ में जाकर के मेरे लिए बलि चढ़ाओ। वो परमेश्वर के कैसे अनुशासन में था, परमेश्वर के वचन को कैसे पालन करता था,
कभी वो जिद्दी नहीं किया, हे प्रभु तूने दिया था मेरे बेटा को, एक लौता बेटा को, मैं कैसे उसको बलि चढ़ाऊंगा। वो मना नहीं किया, बहस नहीं किया। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने बोला है तेरे संतान को मैं आकाश के तारों के नाई करूंगा, तेरे वंश को मैंने समुद्र के बाली के नाई करूंगा। इस बात को उसने विश्वास किया था, इसलिए परमेश्वर के बात को अनुशासन के द्वारा उसने पालन किया। उसने गधे को लिया, उसने दास को पकड़ा, उसने चाकू लिया, लकड़ी लिया और परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने बेटा, एकलौता बेटा इसहाक को लेकर के उस पहाड़ पर बांध करके वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार किया। जरा सोचो इनके जीवन में कितना अनुशासन है। रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेना है तो संसार के लिए रिस्क क्यों लोगे? रिस्क लेना तो परमेश्वर के प्रति रिस्क लो, विश्वास करो परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। जो जितना खतरा उठाता है इतना सफल होता है, लेकिन गंदा काम करने के लिए खतरा उठा करके नरक में जाने से बेहतर प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए खतरा को उठाओ। शैतान के लिए मरने से बेहतर ही है परमेश्वर के लिए मरो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, परमेश्वर के लिए कुछ करो। परमेश्वर आपको एक दिन स्टार बना देगा। कोई एक ही दिन में स्टार नहीं बनता। स्टार भी बनना चाहते हैं, सुपर स्टार बनना चाहते हैं और घर में सोए रहेगा, टीवी और मोबाइल पकड़े रहेगा और खा करके घूमते रहेगा, फिरते रहेगा, तो क्या सुपर स्टार बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। उसका भूल है, गलत विचार है। पतरस के नाई मेहनत करना है आपको, पतरस के नाई धीरज न करना आपको। इतना बोलने के बाद भी यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है वो ढिठाई वाला आत्मा उनके अंदर में होगा। ढिठाई का दूसरा नाम कुत्ता और सुअर में कहता हूँ, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। इसलिए अपने आप को कठोरता मत रखे, सुधारे। परमेश्वर अनुशासन वाला परमेश्वर है। आकाश को अनुशासन में रखा है, सूरज को अनुशासन में रखा है, समुद्र को अनुशासन में रखा है और आप और मुझे भी अनुशासन में रहना है। यीशु मसीह का अनुशासन में रहने के कारण से काना का विवाह में सफल हो गया। यीशु मसीह स्वयं अनुशासन व्यक्ति था, पतरस अनुशासन व्यक्ति था और आपको और मुझे भी अनुशासन में रहना है। जब अनुशासन में रहोगे और अनुशासन और धीरज को एक कर लोगे तो कामयाबी आपका करीब। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बैठने से उचित समय पर वो तुमको बढ़ाएगा। उचित समय तब तक नहीं होगा जब तक आप अनुशासन में नहीं है। उचित समय तब तक नहीं रहेगा, अनुशासन और धीरज मिल ना जाए तब तक वो उचित समय नहीं आएगा। और उचित समय परमेश्वर के समय ही उचित समय है। प्यारो, आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आज के वचन सुनने वाले इस वचन के सामने समर्पण करें। सच्ची समर्पण आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आप जो सोचे हो वो सोच पूरा हो जाएगा। जो आपने ठान लिए हो, खाली एक जिद्दी करके ठान लिए हो पॉजिटिव काम करने के लिए, पॉजिटिव सोच के द्वारा मैं एक करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई करूंगा, मैंने नौकरी के लिए कोशिश करूंगा तो करूंगा, मैं सेवकाई करूंगा तो करूंगा। आप प्रभु के कार्य के लिए, सफलता के लिए अनुशासन में आ जाओ, समर्पण कर लो। प्रभु के डांट को हल्का मत सोचो। माता पिता को आदर करो, कलीसिया का पासवान को आदर करो, बड़े को आदर करो, पेरेंट्स को आदर करो। जब वो तुझे डांटते हैं, मारते पीटते हैं, वो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा सफलता के लिए है। जो अपने बच्चों को छड़ी लगाता है वो उन्हें प्यार करता है, इसलिए वो छड़ी लगाता है। अनुशासन के द्वारा सफल हो जाओगे। प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु प्रार्थना करोगे परंतु अनुशासन नहीं रहेगा तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए विश्वास के बिना कर्म व्यर्थ है, विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको कार्य भी करना है, कार्य भी करना है। कर्म के बिना विश्वास मरी हुई है। हाँ, आज जो भारत देश में बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं उनके जीवन में भी एक अनुशासन अभी भी बना के रखा है। सुबह उठने का अनुशासन, सोने का अनुशासन, बैठने का अनुशासन, हर चीज का अनुशासन रखा गया है।
आप अपने घर में एक टाइम टेबल बना लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा सोना भी अनुशासन में होगा, मेरा उठना भी अनुशासन में होगा, मेरा प्रार्थना भी अनुशासन में होगा, मेरा संगति भी अनुशासन में होगा, मेरा पढ़ाई भी अनुशासन में होगा, मेरा जीवन अनुशासन में रहेगा। और सारे अनुशासन में रखने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा बाइबल है, मेरा पासवान है, मेरा माता पिता है। आप अनुशासन में रहने के लिए समर्पण करें। गारंटी देता हूं, आपको कोई रुका नहीं सकता, आपको कोई मिटा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। परमेश्वर के अधीन में आ जाओ, परमेश्वर के वचन को पालन करो, अनुशासन में आ जाओ, माता पिता को रेस्पेक्ट करो, आदर करो, बड़ों को आदर करो, बात को मानो, संसार का अभिलाषा में फंस करके पाप में ना फंसो, संसार का अभिलाषा से दूर रहो, परमेश्वर के प्रति प्रेम करो। पाप आपको अनुशासन में फेलुअर कर देगा, शैतान आपको अनुशासन में फेलुअर कर देगा, और अनुशासन में फेलुअर होगे तो कामयाबी में फेलुअर हो जाओगे। पति पत्नी अनुशासन के अधीन में रहे, हर एक माता पिता अपने बच्चों को प्यार करे, हर एक बच्चे लोग अपने माता पिता का अनुशासन में रहे, हर एक बहू बेटा अपने माता पिता का अनुशासन में रहे, बड़ों का आदर करे, अनुशासन में रहे। रिबा लगा बारा बादशाह रदा लगा बारा रबा रबा रगो 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 रबो 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 शांदा लगा बारा रिदा लगा बारा रदा लगा बारा बादशाह। आज आपको फेलुअर होने से कोई रुका नहीं सकता है, आपको सफल होने के लिए कोई रुका नहीं सकता है, फेलुअर कर ही नहीं सकता शैतान आपको। यदि आज सच्ची समर्पण किए, आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो विषय का उत्तर हाँ और आमेन में मिलेगा। राधा लगा बारा बादशाह। आपका लाइफ को शैतान बिगाड़ नहीं सकता है, आपका लाइफ को शैतान बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु मुझे सफलता की ओर जाना है, अब तक मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं एक टाइम टेबल आज से बनाऊंगा, उठने के टाइम, बैठने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, प्रार्थना का टाइम, खेलने का टाइम, हर चीज का टाइम बनाऊंगा प्रभु, और अनुशासन में आ जाऊंगा, तेरे सेवकाई करने का अनुशासन में आ जाऊंगा। और राबा दागा बादशाह रिदा लगा बारा बादशाह रदा लगा बारा बादशाह। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, स्वामी आपका धन्यवाद। आज जितना लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हरेक लोग प्रभु यीशु के नाम से कामयाबी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से सफल हो जाए, हरेक लोगों को सफल बनाना। और प्रभु हरेक लोगों को परमेश्वर का वचन का अनुशासन में रहने के लिए सहायता कर, पवित्र आत्मा का अनुशासन में रहने के लिए सहायता कर, अपने कलीसिया का अनुशासन में रहने के लिए सहायता कर, अपने पासवान का अनुशासन में रहने के लिए सहायता कर, अपने माता पिता का अनुशासन में रहने के लिए सहायता कर। प्रभु जी पवित्र आत्मा तुम मदद करने वाला, तुम मदद कर, धीरज की आत्मा दे, धीरज की आत्मा दे, सफल बना प्रभु जी। हाँ पिता, जो भी सुन रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से, चाहे जूम के माध्यम से, हर एक लोग आज से और कभी फेल नहीं करेंगे, आज से कभी असफल नहीं होंगे। प्रभु के अनुग्रह रहेगा, प्रभु के सहायता से सफल हो जाएंगे यीशु के नाम से। प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूँ, पासवान यदि सुन रहा है, उनके सेवकाई प्रभु यीशु के नाम से सफल हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से पासवान का सेवकाई सफल हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से पढ़ने वाले बच्चे लोग का पढ़ाई सफल हो जाए, जवान बच्चे लोग का भविष्य उज्जवल हो जाए, और जिसके शादी ब्याह करना है उज्जवल उज्जवल अच्छा अच्छा प्रभु को भय करने वाला जीवन साथी मिलने पाए यीशु के नाम से। रिदा लगा बारा बादशाह। कोई किसी को शासन ना करे, अपने आप को शासन करे, कोई किसी को शासन ना करे, अनुशासन में आइए और अपने आप को शासन करे, अपने आप को सुधारे और समझाइए। प्रभु इससे करने जा रहा है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। एक गाना गाएंगे जल्दी। काली रातों में भी तू मेरे साथ था, टूटे दिल का सहारा बन गया, हर जख्म में मिटा के तूने मुझे फिर से नया सा
2 शब्द बोलेंगे भेंट के लिए, सारे बातों के लिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कितना लोग समझ में आ गए? जिसको समझ में परमेश्वर का आज का वचन को समझ में आए, सब लोग अपना हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए था, क्योंकि हम हर समय में परमेश्वर का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अपना कलीसिया का पासमान का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अपना माता पिता का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। और हम इस दुनिया में रहने का समय में हमारे जीवन में अनुशासन नहीं होने से हम कामयाबी की ओर नहीं जाएगा। लेकिन हमारे अंदर में एक धीरज भी रहना जरूरी है। कई विश्वासी लोग ये सोचते हैं और मैं आज जाएंगे, नहीं तो आज प्रभु के पास जाएगा, कलीसिया में जाएंगे और आज मेरे प्रार्थना को सुनना है। उनका अंदर में धीरज का आत्मा नहीं है। इसलिए आज के वचन में हर एक लोग आज का वचन को खाली लिख करके अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज का वचन को लेकर के पढ़ना है और अपने जीवन में लागू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ता में एक दिन को पढ़ना है और इस वचन को अपने हृदय में रखना है, उनका अनुसार चलना है। और इस वचन को यूट्यूब में भी देखना है और एक दूसरे को शेयर करना, भेजना है। और हम जितना लोग मतलब उधर अभी इतना दिन से बंद है, कई विश्वासी भाई बहन यूट्यूब से फेसबुक के द्वारा इस वचन को नहीं सुन रहा है, तो बहुत दुखदायी है। हम परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन कई विश्वासी लोग अभी लॉकडाउन का कारण बहुत मतलब उसको पूछ हो रहा है और परमेश्वर का संगति से दूर है और परमेश्वर का वचन को नहीं सुन रहा है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर के लिए भी अपने समय को हमको निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को, मेरे परिवार को, आप लोगों का परिवार को स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा है। हम परमेश्वर के लिए भी समय निकालना है। कोरोना वायरस हमको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर का वचन हमारा साथ है। इसलिए हमको इसमें महामारी से हमको डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुशासन में हमको रहना है। परमेश्वर जितना लोग आप लोग इस आराधना को महत्व दिया और आज का हमारे साथ में आराधना में भागी होगा, सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आज आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जितना लोग प्रभु आज आराधना में परमेश्वर भागी हुआ, हर एक लोग को परमेश्वर जीवन में तेरा अवलंबर आशीष होना पाए, हर एक लोग का परिवार में तेरा अवलंबर आशीष होना पाए। प्रभु आपका परमेश्वर धन्यवाद करते, आपका दास का दारा पिता। आप परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, परमेश्वर कलीसिया के लिए प्रभु जो जरूरत था वचन, आप परमेश्वर आपका दास के मुंह से तू बोल और बातचीत किए, इसलिए मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता। आज का एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में दिया ऐसे बसना पाए पिता परमेश्वर। यीशु पापा जैसे प्रभु अपना पिता का अनुशासन में रहा और आप प्रभु होने का बाद भी दुख उठा कर प्रभु उनका आज्ञा को परमेश्वर हालेलुया माना, उनका अनुसार परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा किया पिता। आप पिता परमेश्वर यीशु पापा का स्वभाव और यीशु पापा का अनुशासन हमारे जीवन में होना पाए। प्रभु तू सहायता मदद कर, और जिसको परमेश्वर प्रभु प्रेम करता है उसको प्रभु परमेश्वर ताड़ना देता है। आप पिता परमेश्वर हमारे अंदर में धीरज का आत्मा होना पाए। आप पिता परमेश्वर हालेलुया हम परमेश्वर का अनुशासन में रहेंगे, तब हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारा हर एक परमेश्वर कार्य में और परमेश्वर हम कामयाबी की ओर जाएगा। आप पिता तू सहायता मदद कर। आप परमेश्वर हालेलुया के जितना भी वचन है पिता हमारे हृदय का पटिया में लिख रखना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए हम हर एक लोग को सत्य दे सामर्थ्य पिता। पिता परमेश्वर जितना लोग आपका सेवकाई के लिए आप पिता अपना दशांश जितना लोग परमेश्वर बैठ दिया, हर एक लोग को हजार हजार गुण तो आशीष दे, जो नहीं दिया उनको देने का हृदय दीजिए पिता, ताकि आपको परमेश्वर दे के आशीष को प्राप्त कर सके। आप पिता परमेश्वर हर एक लोग को प्रभु आपका हाथ में समझे, आपका दास को भी आपका हाथ में समझे हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। लेंगे
अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता यीशु की जय। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। आमीन।